नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में वापस आपका स्वागत है। वीडियो डालने में कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसीलिए टाइम लग रहा था, बट आई एम स्टिल हियर फॉर यू गाइस। आज मैं कुछ नया सिखाने वाला हूँ। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि हर एक जो ये वीडियो की हमारी सीरीज का पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इतनी आसान भाषा में आपको शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ। आप पूरा चाहे यूट्यूब में चेक कर लीजिए, आपको कहीं पे सीखने नहीं मिलने वाला है। आप देखोगे सीखोगे तो भी आपको तो सारी प्रैक्टिकल चीजें वो लोग नहीं बताते कि प्रैक्टिकली कैसे इसमें काम किया जाता है और एक्चुअल में मार्केट कैसे वर्क होता है। तो आज जो हमारा पिछला टॉपिक था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइस एक्शन है, कि भाव भगवान है, कि मार्केट में सुप्रीम क्या है। भाव भी सुप्रीम है। अगर मार्केट में भाव नहीं चलता है तो मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे कोई भी इंडिकेटर लगा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, ऑप्शन चेन देख लो, कुछ भी वर्क नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है तो आप इतना अंधा पैसा कमा सकते हो और प्रैक्टिकली सारी चीज आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। हम लोग जो बोलते हैं कि ऑपरेटर ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, वो क्या देख के काम करते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले धीरे धीरे। तो हर एक वीडियो है जो इतना इतना मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आया हूँ, आपको सारी चीज धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। और एक चीज मुझे अंदर से फील हुई थी कि आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बट काफी लोग कमेंट नहीं करते, वो चीज छोड़ देते हैं। इसीलिए जो मेरा एक दोस्त है, जो मेरा पड़ोसी है, वो बिगिनर है, उसको भी स्टॉक मार्केट सीखना था, तो उसको मैं आज साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि जो आपको क्वेरी होने वाली है वो उसको भी होने वाली है। तो यहीं पे क्वेरी का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपको जल्दी सारी चीजें समझ में आना चालू हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन, मार्केट में प्राइस कैसे मूव होता है। तो मार्केट में मेन कौन होते हैं, कि बायर और सेलर मेन होते हैं। जो भी काम करता है, जो भी काम होता है, वो बायर और सेलर्स की एक्टिविटीज होती है, उसके लिए होता है। अगर वो एक्टिविटीज बंद कर देते हैं तो जैसे आप देखते हो कि आदमी मर जाता है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन चालू हो जाती है, वैसे स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाएगा, कहीं मूवमेंट होगी ही नहीं। और पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसमें क्या होता है कि ओपन कैंडल कहां से होती है, क्लोज कहां पे होती है, उसने कितना हाई लगाया है, उसने कितना लो लगाया है, ये सारी चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा, आप सीधे इस वीडियो से आ रहे हैं तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, ताकि इस वीडियो में जो भी हम बात करने वाले आपकी पूरी समझ में आ जाए। तो आइए प्रशांत जी, या जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और हमारे जो व्यूअर्स है उसको भी सिखाने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन से मार्केट में कैसे काम होता है। सर जी, मैंने प्राइस एक्शन की काफी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये वर्क कैसे करता है। तो आज मुझे आप सिखाइए कि एक्चुअल में ये होता क्या है और वर्क कैसे करता है। मार्केट में मेन चीज प्राइस एक्शन ही होती है। पूरी मार्केट प्राइस एक्शन से ही चलती है। काफी लोग फंडामेंटल पे काम करते हैं, इंडिकेटर में काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करते हैं, सप्लाई डिमांड होता है, ऑप्शन चेन होती है, बट ये सारी चीज शुरू कहाँ से होती है, प्राइस से शुरू होती है। तो हमें उसके जड़ तक जाके समझना है, हमें प्राइस को ही समझना है कि प्राइस कैसे मूव होती है, तो सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज यूज करना गलत नहीं है, बट ये सारी चीज हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट मिले, हमें उसकी हेल्प मिले, इसीलिए हम ये सारी चीज यूज करते हैं। तो हम मार्केट में सोचते कि हमें मार्केट में क्या चाहिए। अगर हमें बाय करना है तो हमें लो पे बाय करना है, आपने सुना होगा, और हमें सेल करना है तो हमें हाई पे सेल करना है। तो मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। आज मैं कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाता हूँ, आज मैं ये पेन खरीदने जाता हूँ, तो दुकानदार जो सेलर है मुझे इसकी प्राइस बताता है 100 रुपए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा कि 120 पे आप मुझे ये पेन दे दीजिए। मैं उसको बोलूंगा कि आप मुझे ये पेन 80 रुपए में दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे बाय करना है, मैं बायर हूं, वो सेलर है, तो मुझे बाय करना है, तो मेरी कोशिश क्या करूंगा कि मुझे वो चीज कितनी सस्ती मिलती, और उसकी ट्राई क्या रहेगी, उसकी ट्राई ये रहेगी कि ये पेन उसको सेल करनी है तो वो 120-100 रुपए के ऊपर सेल करे। तो उसके बाद क्या होगा, वो मुझे बोलेगा कि 80 रुपए में मैं आपको ये चीज नहीं दे सकता हूँ। अब मैं काम करते हैं, उसने 100 रुपए प्राइस लगाई थी, मैंने उसको 80 बोला, वो मुझे बोलेगा कि आप 95 में ये पेन ले लीजिए। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे बायर और सेलर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मतलब
प्रोडक्ट का बाय और सेल हुआ है, जो ये एक्चुअल में शेयर मार्केट में भी यही चीज होती है। तो हमें एक ही चीज समझ में आती है, हम एक ही चीज करते हैं कि हमें बाय करना है तो हमें सस्ते में मिलना चाहिए, और हमें कोई चीज सेल करनी है, हमने कोई शेयर लेके रखा हुआ है तो हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि ये कम प्राइस में हम सेल कर दे। हम तो यही सोचेंगे कि हमने 500 रुपए का लिया है और 600 रुपए होता है तभी हमें उसको सेल करना है। तो ये सारी चीज हमने क्लियर की, बायर और सेलर की, कैंडलस्टिक की। अब मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या कि हमें मार्केट में सबसे ज्यादा वही काम आने वाला है। अब जब मार्केट में काम करते हैं, हम जब चार्ट देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं, तो हमें दो तरीके की कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है। एक का कलर होता है ग्रीन, एक का होता है रेड। तो आज तक आप लोगों ने जो सीखा है, मैंने भी जो पहले सीखा था, तो मैंने क्या सीखा था, ग्रीन कैंडल जो बनती है तो उसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और उसमें बायर्स ज्यादा होते हैं। रेड कैंडल जो फॉर्म होती है उसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं और उसमें सेलर ज्यादा होता है। बट आपको आज मैं एक ऐसी चौंकाने वाली चीज बताने वाला हूं कि आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, इसको कुछ पता है कि नहीं पता है। बट कलर कोई मायने नहीं रखता है, बट आपको एक्चुअल चीज पर्टिकुलर कैंडल में समझ में आनी चाहिए कि इसमें कितने बायर अग्रेसिव हुए और कितने सेलर अग्रेसिव हुए। कलर चाहे कोई सा भी फॉर्म होता है, तो पर्टिकुलर कैंडल में बायर्स कितने और सेलर्स कितने, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि ये 3 कैंडल मैंने ड्रॉ की हुई है। मान लीजिए ये तीनों कैंडल का कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर की कैंडल ये 3 फॉर्म हुई है। तो लोग क्या बोलेंगे, तीनों ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। बट आपको प्रैक्टिकली ये देखना है कि कौन सी कैंडल में कितने बायर्स है, कौन सी कैंडल में कितने सेलर्स है। तो प्रशांत जी आप बताइए, ये तीनों कैंडल मैंने ड्रॉ करके रखी है, तो इसमें से कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है? ये तीनों कैंडल ग्रीन कैंडल मैंने बनाई है। पहली वाली। आपको पहली वाली लग रही है। और आपको इसमें से कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है वो आपको बताना है। नीचे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट खींच के आप भेजिए मुझे, तो आप मुझे पता लगेगा कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है और आप भी मुझे पूछ सकोगे। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता हूं तो मेरी टीम के जरिए आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आगे भी आप नॉलेज जानना चाहोगे तो मुझसे बात भी आप कर पाओगे। बट आपको, आपके लिए मैंने ये कंटेंट सब बनाए हैं, आपको मैं समझा रहा हूं, आपको सिखाने का, आपको प्रॉफिटेबल बनाने का जिम्मा मैंने आज लिया है। तो आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो इतना तो आपको करना बनता ही है। पूरी चीज मैंने पूरे कंटेंट रेडी करके रखे हुए हैं, आगे भी जो आपको बताने वाला हूँ सब कंटेंट रेडी है। इतने से फालतू वीडियो नहीं बनाने, जो चीज सीखने लायक है वही हमें बनानी है। आपको उसको दिमाग में डालना है, समझना है और धीरे धीरे काम करना शुरू करना है। 100% आप धीरे धीरे काम करते जाओगे तो आज नहीं तो कल 4 महीना 6 महीने में आप प्रॉफिटेबल जर्नी चालू कर दोगे। तो प्रशांत जी ने ये बोला कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, आपको भी व्हाट्सएप पे मुझे बताना है कि कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है। तो आपको मैं इसमें से कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे का फंडामेंटल क्या है, आपको कैसे समझना है, आपको कैसे देखना है, तीनों ग्रीन कैंडल में से स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी है, अभी मैं आपको जवाब देने वाला नहीं हूँ। आपको व्हाट्सएप पे आपका स्क्रीनशॉट भेजना है, आपकी क्वेरी वहीं सोल्व हो जाएगी, और आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल का जो मैंने बताया कि आपको कलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको पता चल जाना चाहिए, वो एक मार्केट का ब्रह्मास्त्र है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब हम जो चार्ट देखते हैं, वो चार्ट कैसे हमको रीड करना है, काफी लोगों को वो भी समझ में नहीं आता है कि चार्ट को रीड कैसे किया जा सकता है। तो प्रशांत जी, जब हम छोटे थे, हम स्टडी कर रहे थे, तो हमारे पास स्टडी में ग्राफ पेपर आता था। हाँ। आपको याद होगा, ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते थे एक्स और वाई, ऐसे ही हम ड्रॉ करते थे एक्स और वाई, और उसमें हम क्या दिखाते थे। अब मान लीजिए कि मुझे आज दिन में कितना बारिश हुआ है, अगर वो मुझे देखना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम दिखा दूंगा 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा मिलीमीटर, 1, 2, 3। तो वहां पे हम बार्स बनाते थे, मतलब कि 1 बजे मुझे देखना है कितना बारिश हुआ, तो 2 मिलीमीटर बारिश हुआ। अगर मुझे 4 बजे देखना है कितना बारिश हुआ,
1 मिलीमीटर बारिश हुआ है। तो वैसे ही हम चार्ट को इसमें रीड करते हैं, एक साइड हमें टाइम दिखाई देता है, एक साइड हमें प्राइस दिखाई देता है। मार्केट में अगर आप समझने जाओगे, देखने जाओगे, तो मेन 3 चीज ही है मार्केट में। एक है प्राइस, एक है आपका टाइम और तीसरा है वॉल्यूम। हम कहीं पे भी एंट्री करते हैं, कोई भी स्टॉक हम लेते हैं, कोई भी प्राइस पे हम बाय करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना, हमने क्यों बाय किया। आज मैंने कोई भी स्टॉक 100 रुपए पे बाय कर लिया है, तो मुझे क्या ट्रेड करना है, मुझे उसका भाव ट्रेड करना है। मतलब कि 100 रुपए पे मैंने बाय किया है, उसका 120 होता है, 150 होता है, तो वहां पे मैं उसको सेल कर दूंगा। तो मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, भाव ट्रेड कर रहा हूँ। भाव ट्रेड कर रहा हूँ तो किसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ, टाइम के अगेंस्ट में। अब मैंने 100 रुपए पे एंट्री ले ली, आज ले ली, तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा ना। टाइम नहीं दूंगा तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ने वाली। और ज्यादातर लोग जो ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं, मैंने भी ज्यादातर ऑप्शन बाइंग में काम किया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें टाइम डीके भी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि टाइम मार्केट कहीं नहीं जाता है, वहीं खड़ा होता है, बट हमारा प्रीमियम 0 हो जाता है। हमारी एक्सपायरी आती है, उसके पहले वो प्रीमियम 0 हो जाता है। तो मेन चीज प्राइस, टाइम और वॉल्यूम, 3 चीज को आपको समझ में आना जरूरी है, तभी आप मार्केट में सही से काम कर पाओगे। सर जी, ये प्राइस और टाइम का तो आपने बता दिया, लेकिन ये वॉल्यूम का आपने लिखा है, तो कौन से टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा रहता है मार्केट में? आपको ये प्राइस और टाइम वाली चीज तो समझ में आ गई। हाँ। कि हमें कोई भी चीज ट्रेड करनी है तो टाइम देके हमें उसका रेट को ट्रेड करना है। अगर रेट बढ़ता है तो हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। हाँ। और वॉल्यूम क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो बना के उसमें भी समझाया था कि मार्केट जब शुरू में ओपन होता है, सुबह सुबह मतलब कि मॉर्निंग के टाइम में, और मार्केट में आफ्टरनून के टाइम में, तब वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम मतलब कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना ट्रेडिंग उसमें हो रहा है, वो चीज हमें इंडिकेट कर रही है। तो तीनों चीजों को हमें साथ में समझ के फिर काम करना है। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। और अगर ऑप्शन में नहीं काम कर रहे हो तो आप प्राइस और वॉल्यूम को देख के भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको जब चाहे, जितने दिनों तक चाहे, आप उसको होल्ड कर सकते हो। और बायर और सेलर का व्यू क्या होता है, आप मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए पे बाय की है कोई चीज, उसको 150 रुपए होने पे मैंने उस चीज को सेल आउट कर दिया है, तो वहां पे मेरा व्यू खत्म हो गया। मतलब मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। तो मैंने उस चीज को सेल आउट की, तो सामने किसी ने तो वो चीज को बाय की होगी ना। हाँ। तो उसने बाय की है तो उसका व्यू क्या होगा कि 150 वाला 200 रुपए जाएगा। यस। मतलब ये कंटिन्यूस इनफिनिट प्रोसेस है, चलती रहेगी। बायर और सेलर काम करते ही रहेंगे, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू ही रहेगी। हमें लगता है कि 100 रुपए का 150 रुपया हुआ है, तो हमारा व्यू क्लोज हो गया, हमारा व्यू खत्म हो गया। हाँ। तो आगे नहीं जाएगा, जाएगा ना। हमने जिसको सेल किया, किसी ने बाय किया, वो सोच रहा है कि ये 200 जाएगा। अच्छा, ऐसा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। हाँ। और आपको भी क्लियर नहीं हुई तो अभी आप कमेंट में या तो व्हाट्सएप में मुझे बता सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने समझ ली कि कैसे मार्केट में वर्क होता है, बायर और सेलर के जरिए ये काम होता है, कैसे कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, और हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो किसी ने इसमें देखा होगा तो उसको लगा होगा कि ये बेसिक है, बट बेसिक भी है आपके लिए। हमें सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके लिए बेसिक है तो आपके लिए रिफ्रेश हो जाएगी, और जो बिगिनर है उसके लिए तो ये समझने वाली चीज है। मार्केट में मेन चीज मैंने आज तक जो काम किया उसमें मैंने क्या देखी कि मार्केट को आप जितना सिंपल रखोगे, जितना सिंपल वैसे समझ पाओगे, तभी आप उसमें प्रॉफिट बना पाओगे। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि मार्केट को कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो कॉम्प्लिकेट जितना इसको करोगे उसमें आप काम ही नहीं कर पाओगे। सिंपल वे से आपको देखना है कि सिंपल वे से इसको समझना है, कैसे ट्रेड करना है। ज्यादा इंडिकेटर नहीं यूज करने हैं भाई। पहले प्राइस एक्शन आप समझो ना, प्राइस एक्शन एक आपको समझ में आ जाती है, उसके बाद आप इंडिकेटर का यूज करो तो वो आपकी हेल्प कर पाएगा। बट आपको प्राइस एक्शन ही समझ में नहीं आ रही तो आपके लिए वो क्या हेल्प करेगी, कुछ हेल्प नहीं करेगी। और जितने लोगों को मैंने देखा है उसको इंडिकेटर ही समझ में आता है, और इंडिकेटर के बेस पे ही वो लोग काम करते हैं। बट ऐसा मार्केट में काम नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अब ये जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में ट्रेंड कितने होते हैं, मतलब कि मार्केट को कहीं जाना तो है ना, कहाँ जाएगा वो मार्केट, ऐसे साइडवेज ही थोड़ी चलते रहेगा कि कहीं ऊपर या नीचे जाएगा। तो उसमें 3 टाइप है।
अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। मतलब कि एक बार मार्केट ऊपर जा रहा है, कई बार नीचे आ रहा है, कई बार मार्केट रेंज में चल रहा है। अब जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, अप ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट पहले हम समझते हैं कि अप ट्रेंड में कैसे काम होता है। तो ये अप ट्रेंड में आपको मार्केट ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, आपको ऐसे सीधी डायरेक्शन में ऊपर जाता हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे कभी मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। तो यहाँ से बॉटम से मानिए आप शुरू किया मार्केट ने, तो यहाँ पे एक टॉप बनाया पहले, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए रेट होगा, तो यहाँ पे आगे दूसरा टॉप बनाया। आप उसको अपर टॉप भी बोल सकते हैं, हायर टॉप भी बोल सकते हैं, आपको जो समझ में आता है आप वो बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 10 रुपए रेट था, यहाँ पे 12 रुपए रेट हुआ होगा, उसके बाद वापस नया टॉप बना, वहां पे 14 रुपए रेट हुआ होगा, यहाँ पे 16 रुपए रेट हुआ होगा। वैसे ही नीचे की साइड होगा, मान लीजिए यहाँ पे बॉटम पे 8 रुपए का रेट है, तो उसके बाद यहाँ पे नया बॉटम बनाया, वहां पे 10 रुपए रेट होगा, मतलब इसको आप अपर बॉटम बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 12 रुपए रेट हुआ होगा, मतलब कि ये एक ट्रेंड में चल रहा है, बॉटम सेम बन रहे हैं, टॉप भी सेम बन रहे हैं। ये मैंने पूरा आपको समझाया, ये अप ट्रेंड है। उसी की तरह आप डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हो। अब ये डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉटम बना हुआ है, तो ये डाउन साइड में भी खोल दे रहा है मार्केट। तो अब यहाँ पे मान लीजिए टॉप है, तो इसके बाद यहाँ मान लीजिए ये लोअर टॉप बना, वहां पे 10 रुपए रेट है, इसके बाद यहाँ पे 8 रुपए है, यहाँ पे 6 रुपए है। अब नीचे की साइड जो बॉटम बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 8 रुपए रेट है, ये लोअर बॉटम फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 6 रुपए रेट होगा, यहाँ पे 4 रुपए रेट होगा। मतलब कि ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। कभी भी मार्केट ऐसे सीधी लाइन में आपको गिरता हुआ देखने नहीं मिलेगा। तो ये हमने 2 चीज देखी प्रशांत भाई, कि अप ट्रेंड में ये कैसे फॉर्म होता है और ये डाउन ट्रेंड में कैसे फॉर्म होता है। सीधे डायरेक्शन में कभी मार्केट नहीं जाता है, ऐसे ऐसे वेव फॉर्म में चलता है, जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है। तो इसमें आपको सारी चीजें क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया सर जी, लेकिन आप जरा प्रैक्टिकल में बता दीजिए, एग्जांपल देके, तो मुझे ज्यादा समझ आ जाए। तो आपको प्रैक्टिकली देखना है तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ कि ये कैसे फॉर्म होता है। अब मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक उठा लिया है, अब आपको इसमें क्या देखना है। जो मैंने आपको पैटर्न समझाई थी वो आपको समझ में आ गई कि इस पैटर्न से आपका चार्ट पे फॉर्म होता है, तब आपका ट्रेंड आपको समझ में। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। मैंने कोई स्टॉक चूज कर लिया जुबेलियन का, तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने ड्रॉ करके समझाया, उसको आपको इसमें प्रैक्टिकली देखना है। आपको चार्ट पे वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बॉटम बन रहा है, फिर टॉप बनता है, फिर बॉटम बनता है, फिर टॉप बनता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कट टू कोट पॉइंट पे ही चलता है, मतलब कि उसके आसपास कभी एक बार रह जाता है, उसके बाद नया बॉटम, नया टॉप, नया बॉटम, नया टॉप। तो इसी ट्रेंड में मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और डाउन साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डाउन साइड में दिख रहा है कि एक बॉटम बना रहा है, फिर टॉप बना रहा है, फिर बॉटम बना रहा है, फिर टॉप बना रहा है, फिर बॉटम बना रहा है, फिर टॉप बना रहा है। तो ये आपने एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट कभी भी आप कोई भी चार्ट, कोई भी स्क्रीन पे एनालिसिस कर रहे होते तो इस सीधी डायरेक्शन में कभी देखने नहीं मिलेगा आपको, ऐसे वेव फॉर्म में वो दिखने मिलने वाला है। अब ये 2 ट्रेंड हो गए, अप ट्रेंड हो गए, डाउन ट्रेंड हो गए। अब ऐसा भी कभी बार होता है, ज्यादातर बार होता है, कभी बार नहीं, ज्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो ये आप हमारा साइडवेज है, मतलब कि यहाँ पे आप मान लीजिए बॉटम है, ये टॉप है, यहाँ पे 8 रुपए रेट है, यहाँ पे 10 रुपए रेट है, फिर वापिस 8 रुपए पे है, फिर वापिस 10 रुपए पे है, फिर वापिस 8 रुपए पे है, फिर 10 रुपए पे है। मतलब कि एक रेंज में ही काम कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा। मतलब 8 से 10 पे जा रहा है, 10 से वापिस आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइस और टाइम को आपको देखना है, तो जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं तो कोई भी चीज बाय करके रखते हैं, तो ऐसे जब मार्केट चलता है तब मार्केट कहीं नहीं जाता, फिर भी उसका जो प्रीमियम होता है, जो उसने ऑप्शन लेके रखा है, वो 0 हो जाता है। तो इसको हम साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं। अब इसको भी आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकली चार्ट पे आपको कैसे देखना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया, वापस टॉप बनाया, वापस बॉटम बनाया, वापस टॉप बनाया, वापस बॉटम, मतलब जहां से भाव आ रहा है वहां जा रहा है, वापिस आ रहा है, वहां जाके फिर वापिस आ रहा है, कहीं ऊपर नहीं जा रहा। उसके बाद जाके आगे ऊपर जाना भाव ने चालू किया। तो वो भी हम आगे सीखने वाले हैं कि ऐसे मार्केट रेंज में रहता है तो कब ब्रेकआउट होता है, कब ब्रेकडाउन होता है। अब आपको ही लगेगा कि ये सारी चीज आप समझा रहे हो, समझा दी, बट एक्चुअली प्रॉफिट कहाँ होता है, कब यहाँ से ऊपर भागेगा, वो कैसे पता लगेगा। तो वो एडवांस पार्ट में धीरे धीरे हम आगे आगे सीखते जाएंगे। तो आप भी वीडियो पूरा देखते रहिएगा, तो आपको भी आगे आगे पता चलता जाएगा कि आगे आगे क्या होने वाला है और क्या क्या हमें देखना जरूरी है। तो तीनों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। अब ये सारी चीज में हमें आगे क्या करना है, तो इसमें हम क्या सीख पाए, हमें इसमें क्या देखना है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, काफी लोग और ज्यादातर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ही काम करते, बट एक्चुअल उसका फंडा क्या होता है, एक्चुअल में उससे कैसे काम लिया जाता है, वो कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमने साइडवेज मार्केट देखा, तो हमें जहां से रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ज्यादातर रिवर्स हुआ है। तो इस लाइन को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और नीचे से ऊपर जहां पे आया कि मतलब यहाँ पे, तो इस लाइन को हम सपोर्ट बोल सकते हैं। इसके रूल्स क्या है, आपको इसमें भी क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी, वो भी मैं आगे बताऊंगा, तो पूरे वीडियो तक आप जुड़े रहना। अब ये आपने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे आपको पता लग गया कि यहाँ से प्राइस वापिस रिटर्न हो रही है। तो इसमें कैसे देखना है, अप ट्रेंड में कैसे देखना है, साइडवेज में कैसे देखना है, पहले मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सिंपल वेज में अगर आप समझोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो आप कोई भी चीज, अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे ऊपर छत है, नीचे जमीन है, तो यहाँ से मैं बॉल को फेंकूंगा तो छत से रिटर्न आने वाला है, आपको फट से पता लग गया। नीचे फेंकूंगा तो नीचे से ऊपर आएगा, ये तोड़ के जाने वाला नहीं है। तो मतलब ये ऐसा काम करता है कि यहीं से हम मान सकते हैं कि यहाँ से रिटर्न होगा, क्योंकि उसने पिछली बार ऐसा किया हुआ है, प्रूव किया हुआ है, और नीचे से यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो उसमें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं पे भी आप ड्रॉ करते हो, तो सबसे पहले आपको चार्ट पे क्या देखना है, सबसे पहले चार्ट पे आपको देखना है कि एक ही प्राइस ने वहां पे ज्यादा बार काम किया होना चाहिए, तभी उसको आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरा रूल्स है कि जहां पे ज्यादा बार वो अप्लाई हुआ है, तो उसके बाद वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा। मतलब एक बार वहां काम किया, दूसरी बार काम किया, अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे एक बार काम किया, दूसरी बार काम किया, तीसरी बार काम किया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे की साइड नीचे भी जा सकता है। तो वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। आगे एक दो बार आप देखोगे तब तक स्ट्रॉन्ग है, फिर धीरे धीरे ज्यादा बार काम होता जाएगा, वैसे वीक होता जाएगा। सिंपल वे में आपको समझाऊं, अगर आपको कोई भी चीज तोड़नी है, कोई भी दीवार है, तो लकड़ा कुछ भी आपको तोड़ना है, तो आप एक बार हथौड़ा मारोगे, दो बार हथौड़ा मारोगे, तीन बार मारोगे, चार बार मारोगे, फिर सीधा पांचवी बार आप मारोगे तो सीधा वो टूट जाएगा। उसी तरीके से ये काम होता है इसमें। तो पहला रूल्स आपने ये देखा कि वन स्टॉप प्राइस, मतलब कि एक ही जगह प्राइस ने बार बार काम किया होना चाहिए। अब उसने वो कर दिया, तो दूसरा रूल अप्लाई करना है कि जितनी ज्यादा बार वो काम करेगा उतनी बार वो वीक हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे ड्रॉ करना है। अब उसके टाइप क्या है, तो एक उसका टाइप हो गया लाइन और दूसरा हो गया क्रॉस। क्रॉस मतलब ट्रेंड लाइन, वो तो आपने सुना होगा और काफी लोग जानते भी होंगे। तो लाइन मतलब और ट्रेंड लाइन मतलब, तो ये हो गया सीधा, ये जो हमने ड्रॉ किया ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सीधा है, तो ये एक टाइप हो गया कि लाइन। और अब जो हमने दूसरा पार्ट देखा कि ट्रेंड लाइन, क्रॉस में जो हमें ड्रॉ करनी, अब हॉरिजॉन्टल चल रहा है मार्केट, साइडवे या तो रेंज में चल रहा है, तब आप लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे आप। बट ऐसे मार्केट चल रहा है तो आपको देखना है कि एक पॉइंट यहाँ पे मिला है मुझे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला है, तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल नहीं क्रॉस में ऐसे चल रहा है मार्केट। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट लेके यहाँ दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे लाइन खींच सकता हूँ। नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ से लेके
यहाँ पे रेंज में मार्केट चल रहा है। मतलब कि मुझे अभी इसमें काम करना है तो इसमें काम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें आप काम नहीं कर पाओगे। अब मान लीजिए इतना मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ऊपर की साइड मुझे 2 पॉइंट दिख रहे, नीचे की साइड 2 पॉइंट दिख रहे, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये आगे लाइन नहीं बनी थी, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो मुझे अब आइडिया है, मुझे अब पता है कि इसके बाद यहाँ पे मैं अगर एंट्री लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पार्ट है उसमें ही मैं मूव कैप्चर करूंगा। यहाँ पे मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मैंने जितना एनालिसिस किया, लोग जो बोलते हैं ना कि आप बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो, तो यही सारी चीज है, बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस का ही रिजल्ट है। आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड भी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। तो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइडवेज मार्केट में, ये भी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम आपको दे रही है और ये आपको सपोर्ट का काम दे रही है। और डाउन ट्रेंड में भी आप उसी तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। तो ये चीज आपको प्रशांत भाई समझ में आई कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे चार्ट पे प्लॉट करना है, अप्लाई करना है। जहां पे एक बार प्राइस गई, दूसरी बार बॉटम पे गई, तो मतलब यहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही है। मान लीजिए मुझे यहाँ 1 पॉइंट मिला, यहाँ प्राइस ने रिवर्स किया, यहाँ पे दूसरी बार रिवर्स किया, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा आगे तक, यहाँ पे नीचे की साइड ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो मुझे अब आइडिया है, जितना मैंने एनालिसिस किया, बैक टेस्टिंग किया, उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। और अगर अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड में देखा जाए, ये डाउन ट्रेंड में हम समझते हैं, तो मुझे अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है या तो यहाँ पे चल रहा है, तो ये 2 पॉइंट मुझे फाइंड आउट हुए कि इसी लाइन में चल रहे, यहाँ पे 2 पॉइंट ये मुझे फाइंड आउट, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड चल रहा है, जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। अब इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप बता सकते हो। तो सर ये तो आपने मुझे समझा दिया ट्रेंड का, लेकिन अब आप मुझे प्रैक्टिकल चार्ट में समझाइए। तो सारी जो डिटेल मुझे बतानी थी, कैसे समझाना था, वो पिछली बार भी आपको बताया कि आपको कैसे देखना है चार्ट पे। अब आपको खुद इसको होमवर्क समझ पे घर पे करना है और आप लोगों को भी मुझे सेंड करना है होमवर्क समझ के, ताकि आपको समझ में आया है कि नहीं आया वो मुझे पता लगे। और ये सारी चीजें मैं जो आपको समझाई वो आप शुरू से देखिए, एक बार आराम से शांति से शुरू से देखिए, समझिए। ये जो मैंने आपके लिए फ्री में, आप प्रीमियम में भी जाओगे, पेड सिलेबस लोगे तो भी इतनी सारी डिटेल में आपको कोई समझाएगा नहीं। आपको ये सिलेबस वाइज कोर्स मैंने रेडी किया है, तो आप समझिए। और ये होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप समझ के मुझे भेजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ उससे आप रिलेट हो पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। आज से जो मैंने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया कि मुझे खुद को लग रहा था कि मैं ही बोलता रहूंगा, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है पता मुझे कैसे चलेगा। जो बिगिनर है उसको जो क्वेरी हो रही है, वैसी क्वेरी आपको भी हो रही होगी, तो सीधा यहाँ पे ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज मैंने इसीलिए चालू की। और आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही आप भी बता सकते हो कमेंट में जाके। और ये सारे कंटेंट आप देखिए, समझिए। ये सब बेसिक था, आपको लगेगा आगे आगे जो मैं बताने वाला हूँ तो आपको लगेगा ये बंदा कहाँ से आया, इसके पास इतना नॉलेज कहाँ से आया, मैंने पिछला कितना प्रॉफिट किया, उससे आपको लेना देना नहीं है। बट मैंने वो कैसे बनाया वो सारी चीज आप भी सीख पाओगे। तो आप शुरू से वीडियो में जुड़े रहिए, देखते रहिए। और आगे जो हमारी कॉन्सेप्ट है, मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो स्टेटअप है EMA वाला, गंगा जमुना सरस्वती वाला, उस पे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से कैसे डेली बेसिस पे काम कर पाओगे वो चीजें भी मैं बताने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।